जिनकी मृत्यु हुई है वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे मेरे भाई, वो हमारे देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों इनका शरीर जब वापस देश में आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था पूरी तरह? क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई छानबीन की अब ज़रूरत नहीं है? वो प्लाजा जिसमें उसने आखिरी बार दूध पिया, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया? क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीबी, बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया? इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? गांधी जयंती आता है। सबके मन में गांधी जयंती आता है, मेरे मन में भी आता है। पर आज जिस व्यक्ति की बात करेंगे, इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन है ये व्यक्ति? ये है लाल बहादुर श्रीवास्तव, लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव। 12 साल के जब ये थे, इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव को त्याग दिया था क्योंकि वे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अगर एक भी आदमी को अनटचेबल हमारे देश में कहा गया तो पूरे के पूरे भारत को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये छोटी हाइट के थे पर बड़ा टॉल स्ट्रेचर था इनका। ये लाल बहादुर शास्त्री, इनको शास्त्री टाइटल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से दिया गया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत करी। ये कई बार अरेस्ट हुए, कई साल तक जेल में रहे। जिस समय जेल में थे ना, अंग्रेज उस समय शासक थे हमारे देश में। इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है उसकी देहांत ना हो जाए। तब इन्होंने चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया कि बेटी से मिलने के लिए मुझे अपने घर जाने दीजिए, मैं बच्ची से मिल के आना चाहता हूँ, कृपया मुझे पैरोल पे। 15 दिन की छुट्टी की मांग की। इनके विनम्रता से जेलर इनते इम्प्रेस थे कि इनको 21 दिन की छुट्टी दे दी। ये कहानियां हर बच्चे को, हर परिवार में, हर जगह दिखा देना, भैया हाँ इनको 21 दिन की छुट्टी मिली। ये जेल से घर गए। जैसे ही जाकर के बेटी को गले लगाया, सब बहुत दुखी थे क्योंकि बेटी से मिलने के लिए इनको छुट्टी दिया और बेटी का तो देहांत हो गया। तो घर लौटते समय अपनी पत्नी को रास्ते में बोले कि अब मैं जेल वापस जा रहा हूं। तो पत्नी ने बोला 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो आप। बोला नहीं, मुझे अंग्रेज सरकार ने छुट्टी दी थी बेटी के लिए, अब बेटी ही नहीं रही है तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए गलत होगा। मुझे तो ईमानदार रहना है ना, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहता हूँ। उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उनको बहुत रोका, ये माने नहीं, ये वापस जेल आ गए। तो वहां के जो जेलर थे उन्होंने खुद कहा कि आप 21 दिन रह सकते हैं, हमने आपको 21 दिन की छुट्टी दी है। पर उन्होंने कहा नहीं, आपने मुझे बेटी के लिए 21 दिन का छुट्टी दिए थे। जब बेटी का देहांत हो गया तो अब छुट्टी किस बात की? और सब जेलर, अंग्रेज, इनसे सब लोग इनकी ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे। ये कहते थे पूरे देश को मजबूत होना है, ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाना है। आज के नेता कितने ईमानदार है आप लोगों को भी पता है ही। भारत जब आज़ाद हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया, तो गलती से एक एक्सीडेंट क्या हुआ, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया था। आजकल तो रेल एक्सीडेंट तो आम बात हो गई है। अक्सर रेल दुर्घटना की खबरें आती रहती है और सैकड़ों निर्दोष लोग अपना जान भी गंवा देते हैं। लेकिन आज के मंत्री सब केवल अपना लूटने में ही लगे रहते हैं और रेल दुर्घटना को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाते हैं। और शास्त्री जी इतने महान और ईमानदार थे कि खुद ही जाकर इन्होंने रिजाइन कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब पाकिस्तान को हराया, आगे चल के इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी जीवन की एक और रोचक कहानी आपको सुनाता हूं। जिस समय अभी देश को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई थी। यह एक ऐसी संस्था थी जो उन गरीब स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती थी जिनके पैसा नहीं था या जिनको जेल हो जाती थी, तो उनके परिवार को आर्थिक मदद करती थी। जब लाल बहादुर है जी को जेल भेज दिया गया तो इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए घर में जीविका सुरक्षित नहीं थी, तो इनको भी 50 रुपया महीना इस संस्था से मिलता था। 50 रुपया महीना का इनके घर भी जाता था। तो एक दिन उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को, पूछे कि 50 रुपये से काम चल जाता है? पत्नी बोली मेरा काम 40 रुपया में चल रहा है। तो शास्त्री जी ने संस्था को एक चिट्ठी लिखे और बोले कि मेरा काम 40 रुपया में चल जा रहा है, ये 10 रुपया घटा करके आप बाकी 10 रुपया किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। इतने ईमानदार थे हमारे शास्त्री जी, इतने ईमानदार थे। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए पहले 1950 में। जब ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए, इनकी एक कहानी और सुनाता हूं। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री की मुगल राय जंक्शन पर स्पीच थी। आप जानते हैं मुगल राय जंक्शन जो था, ये भी वहीं के रहने वाले भी थे। तो उस स्पीच में जब ये स्टेज पे चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ के अंदर उनकी माँ भी खड़ी थी। तो ये स्टेज पे चढ़े नहीं, बल्कि ये पीछे से गए, अपनी माँ को बुलाया और स्टेज के पीछे ले गए और बोले माँ कैसी वो ठीक हो, तुम्हारे तो घुटने में दर्द है ना? माँ बोली हाँ। बोले अरे यहाँ मत रुकना। माँ बोली क्यों? अरे यहाँ पर मंत्री जी आने वाले हैं। माँ बोली वो कौन से मंत्री? वो रेल मिनिस्टर आने वाला है, आप निकल जाओ यहाँ से, भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं चोट वोट लग जाएगी आपको। तो माँ को वापस लौटाने के बाद स्टेज पर आए और स्पीच दिए। जब उतर के जाने लगे तो पत्रकार ने देख लिया, उनको रोका और पूछे अपनी माँ को आप पीछे क्यों ले गए?
फिर माँ को लौटा दिया, फिर स्पीच देने आए। क्या हुआ? तो बोले, मेरी माँ को अभी तक पता नहीं है कि मैं रेल मंत्री हूँ, तो मैं चाहता था कि वो चुपचाप चली जाए। उनको लगता है कि मैं रेलवे के अंदर एक छोटा सा सरकारी नौकरी करता हूँ। पत्रकार बोला, बता देना चाहिए था। वो कितना गौरवान्वित महसूस करती, मेरा बेटा मंत्री है। शास्त्री जी बोले, वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके अंदर अहंकार आ जाए, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई ना कोई काम रिकमेंड करे जिसको मैं बाद में मना नहीं कर पाऊंगा, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ज़बरदस्त व्यक्ति थे शास्त्री जी। अगर आपको शास्त्री जी की कहानी अच्छी लगी है और शास्त्री जी की और रोचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी ऑफ लीजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।